एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन in normal form. To find the vector equation of plane, देखते हैं। To find the vector equation of plane in normal फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे प्लेन के इक्वेशन निकालना है जिस पर ओरिजिन पॉइंट से प्लेन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो, p हो। और जैसे यहाँ पे एक प्लेन है इस प्रकार का, और ओरिजिन पॉइंट से इस प्लेन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर क्या है, तो n = p है। ठीक है, तो इस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना। तो इस प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन हम आपको तो निकाल बता चुके थे कि पहले इस प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे क्या है, कोई प्लेन है, इस प्लेन और इस प्लेन पर ओरिजिन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ON, और ON की लेंथ क्या है, p है, और ON की डायरेक्शन कोसाइन L है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, कोई लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का कोसाइन उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, और डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1। तो एक लाइन ON है जो कोई इस प्लेन पर ओरिजिन पॉइंट से प्लेन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ p हो, और इस नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइन L हो। तो इस प्लेन का इक्वेशन होता है Lx + My + Nz = p। दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन in नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, अब इस प्लेन पर ओरिजिन पॉइंट से प्लेन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर p हो, तो इस प्लेन का हम वेक्टर इक्वेशन आज निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, गिवन ए प्लेन in which the length of perpendicular drawn from origin up on the plane ON = p, then we have to find the vector equation of such plane। ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है, वेक्टर इक्वेशन। Also convert it into कार्टेशियन फॉर्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्लेन पर, इसके लिए प्लेन पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे pxyz। तो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं pxyz, जिसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर OP = वेक्टर r। ठीक है, तो यहाँ पे जो NP वेक्टर होगा, जब हम प्लेन पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं pxyz, तो pxyz का ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर OP = वेक्टर r। अब जब ये प्लेन पूरा परपेंडिकुलर है ON पर, तो प्लेन में कंटेन ईच लाइन भी ON पर परपेंडिकुलर होगी, इसलिए NP भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पर, ON पर, क्योंकि पूरा प्लेन कंटेन है किस पर, ON पर। तो प्लेन में कंटेन ईच लाइन भी ON पर परपेंडिकुलर होगी। तो NP भी क्या प्लेन में कंटेन है, तो NP भी परपेंडिकुलर होगा ON पर। आइए आप जानते हैं कि जब कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो यहाँ पे NP और OP का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में। तो सिंस इसके लिए क्या करेंगे, लेट पी एक्स बाई जेड बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी TRARY आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दी प्लेन whose position vector with respect to origin is vector r, that is OP is equal to vector r। ठीक है, तो since ON की ON बराबर क्या है P है, O से N तक की लेंथ क्या है P, तो इसको ON को वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ON की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर, जैसे x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है j कैप, z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है k कैप। लेकिन कोई वेक्टर ऐसा दिया है जो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है, तो उसकी डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर अपन इसे मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ON वेक्टर है, तो ON वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम मान लेते हैं n कैप। तो ON की लेंथ क्या P पता है, तो वेक्टर ON जब लिखेंगे तो P के आगे क्या लगा देंगे, P के आगे लगा देंगे P ON की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। जैसे मान लेते हैं O से x एक्सिस की डायरेक्शन में एक पॉइंट OA है और OA इक्वल टू यहाँ पे 5 है, तो OA को हम वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 5i कैप। ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस की डायरेक्शन है, x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम i कैप से डिनोट करते हैं। यदि y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को j कैप से डिनोट करते हैं, या कोई पॉइंट P है तो O से P तक की डिस्टेंस यदि मान लेते हैं कि OB इक्वल टू 6 है, तो OB को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर OB इक्वल टू क्या लिखेंगे 6j कैप, क्योंकि हम y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं j कैप से। ठीक है, z एक्सिस की डायरेक्शन में जैसे O से कोई पॉइंट C है, तो OC की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को k कैप से डिनोट करते हैं, तो OC इक्वल टू मान लो 17 है, तो OC को वेक्टर फॉर्म में लिखने के 17 j कैप k कैप लिख देंगे, क्योंकि आप z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आप जानते हो कि k कैप होता है। लेकिन ये वेक्टर ON है, ये हमको पता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि z एक्सिस की डायरेक्शन में, ON ऐसे भी हो सकता है और इस पर प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्रकार, ये कोई इसको हम z एक्सिस नहीं बोल सकते ना, x एक्सिस बोल सकते हैं ना, y एक्सिस बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये ON है, ओरिजिन पॉइंट से प्लेन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ है, ON इज इक्वल टू P, ON इज इक्वल टू क्या है P है। तो हम क्या करेंगे, ON की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर हमें मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं वेक्टर ON की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है n कैप है, तो ON को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ON की जो लेंथ है उस लेंथ के आगे यूनिट वेक्टर लगा देंगे, तो P और n कैप हो जाएगा ON वेक्टर बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ON की लेंथ कितनी है P है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ON इज इक्वल टू P और इसके आगे n कैप, हेयर क्या लिख देंगे, हेयर n कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ON की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है n कैप, तो ON इज इक्वल टू क्या लिख दिए Pn कैप। ठीक है, अब जब Pn कैप लिख दिए ON की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे सिंस प्लेन क्या है परपेंडिकुलर है ON पर, तो क्या लिखोगे, सिंस प्लेन परपेंडिकुलर है ON पर, तो प्लेन में कंटेन लाइन और NP वेक्टर NP कंटेन इन प्लेन इंप्लाइज NP वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ON पर, वेक्टर ON पर। ठीक है, तो जब NP का परपेंडिकुलर होगा ON पर, तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे वेक्टर A परपेंडिकुलर है वेक्टर B पर, तो आपको पता है कि वेक्टर A और B का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो ये दोनों वेक्टर जब परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट क्या होगा NP और डॉट ON इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, NP को क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो वेक्टर AB है, यहाँ वेक्टर AB को लिखते हैं OB माइनस OA, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो यहाँ NP को क्या लिख सकते हैं हम OP माइनस
ओएन लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे क्या होगा डॉट ओएन इज इक्वल टू 0। ओपी को हम क्या लिख सकते हैं, पी का ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर है, इसको हम वेक्टर आर माने हैं, तो आर माइनस ओएन को हम क्या लिख लिए हैं, ओएन को पी एन कैप लिख दिए हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे पी एन कैप। और ये क्या है ओएन, तो यहाँ भी लिखेंगे पी एन कैप इज इक्वल टू 0। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं पी एन कैप वेक्टर आर डॉट आर माइनस पी एन कैप इज इक्वल टू 0। पी कोई नंबर है तो उसको राइट साइड पे ले गए, एन कैप वेक्टर आर माइनस पी एन कैप इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एन कैप को आर के साथ वेक्टर आर डॉट एन कैप, ये क्या होगा पी एन कैप इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे पी लिखेंगे एन कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, वेक्टर आर डॉट एन कैप माइनस पी, इसको हम लिख सकते हैं एन कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये एन कैप यहाँ यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है 1, तो वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे पी इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू हो जाएगा पी। तो दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इस प्रकार से हम किसी वेक्टर प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वही इक्वेशन आएगा जो पीछे आप पढ़ चुके हो, या s + m y + n z = p। कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, कन्वर्ट it into Cartesian, convert it into Cartesian form, ठीक है। तो क्या करेंगे, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को हमेशा ऐसा वेक्टर लेकर इस प्रकार से एन कैप को डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आना चाहिए 1, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि वेक्टर n है, यहाँ पे वेक्टर n इज इक्वल टू, तो i कैप प्लस 2j कैप लिख दिए, इसको 3k कैप लिख दिए। तो वेक्टर n का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये आएगा। तो वेक्टर n का मैग्नीट्यूड आ गया क्या 1 4, ये 9, इसको लिख सकते हैं √14, ये 1 के इक्वल नहीं आया। इस वेक्टर n को हम यूनिट वेक्टर नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन इसी वेक्टर n को हम इस प्रकार से लिख लें, वेक्टर n को लिख दिए यहाँ पे 1/√3 i कैप और 1/√3 j कैप और 1/√3 k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड यदि निकालते हैं वेक्टर n का, तो क्या आएगा √1/√3 का स्क्वायर और 1/√3 का स्क्वायर और 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा वेक्टर n का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/3 1/3 1/3, तो क्या आएगा √3/3, ये कट जाएगा तो क्या आएगा √1 1 का स्क्वायर √1। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने से 1 आता है, जिसको हम यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने से 1 आता है उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप जानते हो कि डायरेक्शन कोसाइन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम होता है 1, ठीक है। जब n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है तो हम यूनिट वेक्टर को इस प्रकार से मान सकते हैं, n कैप इज इक्वल टू n i कैप प्लस n j कैप प्लस n k कैप लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि n कैप का मैग्नीट्यूड करेंगे भी तो क्या आएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम पहले से जानते हैं कि 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा। तो n कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ गया 1। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर n कैप के स्थान पे हम किसका उपयोग कर सकते हैं, n i कैप प्लस n j कैप प्लस n k कैप।
जो वेक्टर यहाँ पे r डॉट n कैप इज इक्वल टू p है, जहाँ n कैप है उसके स्थान पे हम क्या लिख सकेंगे, l I कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब तो आप जानते हो कि किसी प्लेन में कंटेन किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट p s by z का ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर है, तो हम वेक्टर r के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, s I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लिख सकते हैं। तो इस वेक्टर इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट में जहां r है वहां क्या लिख दें, s I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और जहां n कैप है वहां क्या लिख दें, l I प्लस m j प्लस n k कैप। तो ये वेक्टर इक्वेशन किसमें बदल जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन में बदल जाएगा, ठीक है। यही करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, r के स्थान पे लिख देंगे, वेक्टर r के स्थान पे s I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और जहां n कैप है वहां लिखेंगे l I कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप। तो पुटिंग द फॉर्म, कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, v put वेक्टर r इज इक्वल टू x I कैप y j कैप प्लस z k कैप, और वेक्टर n कैप के स्थान पर क्या लिखेंगे, l I कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप। इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर r के स्थान पे x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, डॉट यहाँ पे l I कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप इज इक्वल टू क्या होगा, p, ठीक है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में i कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई i कैप के कोफिशिएंट के साथ होता है, तो l x प्लस m y प्लस n z इज इक्वल टू p, ठीक है। तो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है। ये वेक्टर इक्वेशन फर्स्ट का क्या है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है। और इसको आप जानते भी थे पहले कि नॉर्मल फॉर्म का प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म यही है, l x प्लस m y प्लस n z इक्वल टू p, जबकि l m क्या है, प्लेन पर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर की डायरेक्शन कोसाइन है, और p क्या है, ओरिजिन पॉइंट से प्लेन पर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर लेंथ है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू क्या है, p। तो n कैप के स्थान पे आप जानते हो बट n कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर n अपॉन n का मैग्नीट्यूड, इसको लिख सकते हैं। तो वेक्टर r इनटू इसके स्थान पर लिख देते हैं वेक्टर n अपॉन n, वेक्टर n का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू p। इसको वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू क्या होगा, p इनटू n का मैग्नीट्यूड। तो n का मैग्नीट्यूड जब निकाले तो कोई नंबर आएगी, तो p और n का मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। जैसे मान लो ab का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ab के मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ab का मैग्नीट्यूड है जिसको ab लिख सकते हैं, यानी a से b तक की जो लेंथ है वही a भी कहलाएगी। वेक्टर ab के इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वही क्या है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b भी है। तो वेक्टर ab का मैग्नीट्यूड यदि लिखा है तो हम ab भी लिख सकते हैं। यहाँ वेक्टर n का मैग्नीट्यूड लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tn। वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tn, और p और n का मल्टीप्लाई करने से जो आएगा उसको हम अपनी q से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेक्टर r डॉट n इज इक्वल टू क्या हुआ, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज जनरल, या दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म के लिए इक्वेशन है, और नॉर्मल फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर r डॉट n कैप यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू p। तो जब यहाँ n कैप लिखा रहेगा तो जो कांस्टेंट टर्म होगा वे ओरिजिन पॉइंट से प्लेन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ होगा। तो यहाँ हम क्या माने हैं, ये यहाँ पे q किसको माने हैं, pn को। तो फिर p इज इक्वल टू क्या है, pn इज इक्वल टू क्या है, q।
तो यहाँ पे P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन N। तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन N को लिख सकते हैं वेक्टर N का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में किसी वेक्टर इक्वेशन, किसी प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है, तो जो कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, r के साथ जिस वेक्टर का डॉट है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। राइट हैंड साइड में जो नंबर है तो वो आ जाएगा आपको ओरिजिन पॉइंट से प्लेन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ आ जाएगा। ओरिजिन पॉइंट से प्लेन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, find the length of perpendicular drawn from origin up on the plane. Find the length of perpendicular drawn from origin upon the plane up on the plane vector r dot I cap plus 2j cap plus 3k cap is equal to 7। ये प्लेन का वेक्टर इक्वेशन दिया गया था और ओरिजिन पॉइंट से इस प्लेन पर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर लेंथ को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, वेक्टर r डॉट I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 7। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, इससे कंपेयर करेंगे वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू q वी गेट। n इज इक्वल टू क्या मिल गया, n इज इक्वल टू आ गया I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और q इज इक्वल टू क्या मिल गया 7। देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from origin up on the plane फर्स्ट। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन क्या बताए थे n का मैग्नीट्यूड। तो P इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है यहाँ 7, n का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इस प्रकार का लिखे तो यहाँ पे I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इसका मैग्नीट्यूड। तो P इज इक्वल टू 7 अपॉन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर। तो 7 अपॉन अंडर रूट क्या हुआ 149 तो रूट 14। ठीक है, तो P इज इक्वल टू हम इसी को क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 7 अपॉन रूट ऑफ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7 ना, 2 इंटू 7 या कि हम इसको रूट 14 से डिवाइड कर देते हैं। 7 अपॉन रूट 14 है तो रूट 14 रेशनलाइजेशन कर दिए तो क्या होगा P इज इक्वल टू 7 रूट 14 अपॉन 14 7 पूजा तो P इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 2 और रूट 14 ऐसे। ये होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब किसी प्लेन का वेक्टर इक्वेशन दिया हो तो ओरिजिन पॉइंट से उस प्लेन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालना हो तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे r डॉट इज इक्वल टू q से, तो आपको q मिल जाएगा और वेक्टर n मिल जाएगा और P निकालने का फार्मूला q अपॉन n का वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। तो P इज इक्वल टू q की वैल्यू 7 है और n का मैग्नीट्यूड ये है। इसको मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको पता है, I कैप j कैप के कैप कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो 7 अपॉन रूट 14 और डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो रूट में नंबर हो उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो P इज इक्वल टू 7 रूट 14 अपॉन 2 तो यहाँ पे क्या होगा 7 कट गया 7 पूजा और यहाँ पे 1 अपॉन 2 रूट 14 यूनिट है। इस प्रकार से
अब हम पे इक्वेशन कैसे पूछा जाएगा कि नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन कैसे निकालेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, find the vector equation of plane in normal form. Find vector equation of plane in normal form if length of perpendicular drawn from origin up on the plane is 9√3 and plane is perpendicular to vector 3i plus 4j plus 7k ऐसे। Here given that क्या दिया है आपको, वेक्टर n दिया है जिस पर परपेंडिकुलर है प्लेन, ये प्लेन है और ये प्लेन किस वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, वेक्टर n पर। n का मान यहाँ पे दिया है 3i plus 4j plus 7k। और ये प्लेन ओरिजिन पॉइंट से प्लेन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ आपको पता है p क्या, p 9√3, ये आपको पता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गिवन दैट वेक्टर n क्या दिया है आपको 3i plus 4j plus 7k, ठीक है। और p आपको पता है क्या 9√3, ठीक है। तो let Px y z be any arbitrary point on the plane whose position vector with respect to origin O is vector r, that is OP is equal to vector r, then vector equation of plane in normal form क्या है, वेक्टर क्या लिखे थे, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू p, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। तो n कैप कैसे निकालोगे, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। तो वेक्टर r यहाँ लिखोगे वेक्टर r डॉट n कैप इस फैमिली से वेक्टर n अपॉन वेक्टर n का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू p की वैल्यू आपको पता है 9√3। वेक्टर r डॉट n के स्थान पे क्या लिख देंगे 3i प्लस 4j प्लस 7k, ठीक है, अपॉन अंडर रूट क्या होगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9√3। वेक्टर r डॉट ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 ऑफ 16 25 और क्या 7 49 74, ये होगा 3/√74 i कैप, ये क्या होगा 4/√74 j कैप, ये क्या होगा 7/√74 ये k कैप इज इक्वल टू 9√3, ठीक है। तो r के साथ जिस वेक्टर का डॉट है यदि इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है तब ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर। जब r डॉट n कैप इक्वल टू p टाइप ऑफ कोई प्लेन का इक्वेशन होता है उसी को कहते हैं नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन।
तो यदि हम इसको हम एलसीएम लेके इधर ले आएंगे रूट 14, तो ये नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ये एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म कहलाएगा। इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब इसको यदि रूट 14 उधर ले गए तो क्या हो गया, वेक्टर r डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप इज इक्वल टू यहाँ पे 9 रूट 3 इंटू रूट 14 इधर आ गया तो क्या होगा 74। इसको लिखेंगे वेक्टर r डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप इज इक्वल टू 9 लिखेंगे और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 74 तो क्या आएगा 4 3 12 और 225 से 3 निकल गया, 225 से 3 निकल गया तो क्या बचेगा 221, 225 से 3 निकल गया तो 222, ये रूट 222। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इन जनरल फॉर्म। ठीक है, अब इसी को हम क्या है तो उसमें बदल सकते हैं, किसमें कार्टेशियन फॉर्म। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट फॉर कार्टेशियन फॉर्म लिखो, फॉर कार्टेशियन फॉर्म we put vector r is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap in equation first। तो वेक्टर r के स्थान पे क्या लिखेंगे xi cap plus yj cap plus zk cap और यहाँ पे डॉट क्या लिख देंगे 3i cap plus 4j cap plus 7k cap is equal to 9 और रूट 222। ये क्या होगा 3x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 9 रूट 222। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट जिसका वेक्टर इक्वेशन ये है, इसका कार्टेशियन इक्वेशन ये होगा। तो इस प्रकार से हमको क्या पता चला, कोई वेक्टर इक्वेशन वन वेक्टर प्लेन का नॉर्मल फॉर्म वेक्टर इक्वेशन क्या होता है ये हम फाइंड किए, और ये फाइंड किए कि किसी उसको कार्टेशियन फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं। साथ ही हम फाइंड किए कि किसी ओरिजिन पॉइंट से किसी प्लेन पर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालते हैं। अब कल हम फाइंड करेंगे वन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या है, वन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या है, उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओरिजिन पॉइंट से प्लेन पर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालते हैं, साथ ही दो प्लेन के बीच के एंगल कैसे निकालते हैं, दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सब और लाइन और प्लेन के बीच के एंगल कैसे निकालेंगे ये हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।